हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम अर्जुन पड़दार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए औसत से रिलेटेड सवाल। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को सवाल मिला है, एक परिवार में राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। राम की पुत्र से तिगुनी है। फिर उसके बाद में उसके पिता मतलब राम के पिता, ठीक है, पुत्र के पिता हो सकते हैं मगर राम के पिता बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बोले मतलब कि उसने फर्स्ट पर्सन बोला है, राम फर्स्ट पर्सन है। उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है, तो राम उसके पिता का 2/5, तो 2:5। राम हो गया 2 में और पिता हो गया कितने? 5 अनुपात में। पिता राम और ये पुत्र, तो पिता और राम कितने? 5:2 में। और राम और पुत्र, राम का रेशियो है 3 और पुत्र का रेशियो कितना है? 1। तो यहाँ पर पिता राम और पुत्र तीनों का जिगजैग विधि से अपन यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। तो पिता राम और पुत्र 15, 6 और 2 अनुपात में हो गया। अब उसके बाद में वापस यहाँ पर बोल रहा है वो अपने को, तीनों की औसत आयु कितनी है? 46। तीनों की औसत आयु 46 है, तो योग कितना हो गया? 46 × 3, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है योग बटा संख्या, और संख्या में जब औसत का मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल योग होता है यहाँ पर। तो 46 × 3। अब ये तो हो गया कुल योग, तो यहाँ पर अनुपात का योग 15, 6 21 और 2 23, ये कुल योग हो गया और ये अनुपात का योग हो गया। अब इसके बाद में क्या पूछ रहा है अपनों से? उसके पिता और राम की आयु में अंतर पूछ रहा है अपनों से। तो दोनों के अनुपात में अंतर कितना है? 15 और 6, दोनों के अनुपात में अंतर कितना है? 9। 15 में 6 गए तो 9। 23 से 2, 23 से उड़ाया अपने, 3 दूनी 6 नहीं की 54 हो गया। अब 54 वर्ष दोनों की आयु में अंतर हो गया। अगर दोनों की अपन अलग अलग निकालते, 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, 15 छंग 90 और 6 6 36, एक 90 वर्ष का और एक 36 वर्ष का। तो यहाँ पर दोनों की आयु में अंतर कितना हो गया? 54 वर्ष। फिर उसके बाद में ए बी तथा सी की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। कितने वर्ष है? ए बी सी की औसत आयु है यहाँ पर 20 वर्ष। तो ए प्लस बी प्लस सी, 20 तिया 60। ए बी की औसत आयु कितनी है? 19, तो 19 दूनी 38। 60 में से 38 गए तो 22, जो कि ये किसकी निकली है? सी की आयु निकल गई है अपने पास। अब यहाँ पर आया है आगे एक सवाल और। 8 पुरुष में 2 पुरुषों की औसत आयु, 2 पुरुष की आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष, औसत नहीं है। 8 पुरुष में 2 पुरुष 21 वर्ष और 23 वर्ष के हैं। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने से इनकी औसत आयु में कितने? 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई, मतलब 8 दूनी 16, कुल वृद्धि कितनी हो रही है? 16 वर्ष की। और यहाँ पर दोनों की कुल की आयु कितनी थी? 44 वर्ष। ये 44 वर्ष के स्थान पर 2 नए आए हैं, तो वो 16 वर्ष अधिक के हैं, मतलब वो नए कितने वर्ष के हैं? 60 वर्ष के। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु तो 60 वर्ष के कुल हैं, तो औसत में कितने हो जाएंगे? वो 30 वर्ष की। दोनों की औसत आयु हो जाएगी यहाँ पर 30 वर्ष। वापिस आया यहाँ पर क्रिकेट टीम का, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी 15 वर्ष और 20 वर्ष के। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी 15 वर्ष 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? 2 माह की। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी 15 वर्ष 20 वर्ष के हैं, मतलब कि दोनों की कुल आयु कितनी हो गई? 35 के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से, ये दोनों जा रहे हैं 15 वर्ष 20 वर्ष के स्थान पर लेने से औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। मतलब क्रिकेट टीम में मतलब 11 खिलाड़ी हो गए, 2 माह की वृद्धि हो रही है, मतलब कुल माह की वृद्धि कितनी हुई? 22 माह। पिछली बार वर्ष थे तो वर्ष में लिए थे, इस बार माह है तो 22 माह की वृद्धि, मतलब एक वर्ष में 12 माह और ऊपर के बच्चे कितने? 10 माह। तो यहाँ पर 35 वर्ष के तो ये दोनों थे और दोनों नए आने से 1 वर्ष और 10 माह की वृद्धि हुई, मतलब कि 35 और 1 36 और ये 10 माह। ये दोनों नए खिलाड़ियों की हो गई है। दोनों नए खिलाड़ियों की आयु कुल आयु हो गई है, और दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी उसने। 2 से भाग दे दूंगा मैं, 18 वर्ष और
5 माह, ये दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु हो गई यहाँ पर। फिर एक और सवाल आया है यहाँ पर ऐसा ही, एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? अब देखो यहाँ पर 18 वर्ष और 20 वर्ष है, 18 20 38 वर्ष, दोनों खिलाड़ियों की कुल आयु हो गई है। 11 खिलाड़ी है, ये 2 खिलाड़ी जा रहे हैं, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं, तो 2 माह की क्या हो रही है, उसमें कमी हो रही, औसत आयु में 2 माह की कमी हो जाती है। अब 2 माह की कमी हो मतलब कुल कितने माह की कमी हो गई? 22 माह की। अब यहाँ 38 वर्ष हैं, तो इसको लिख दूँ मैं 36 वर्ष और 24 माह, 24 माह के 2 वर्ष हो जाएंगे, 36 में 2 38 वर्ष। अब यहाँ पर 38 वर्ष वो दोनों नए खिलाड़ी जाने वाले हैं, तो उनकी कुल आयु 36 वर्ष और 24 माह है। 2 नए आने से 22 माह की कमी हुई है, 2 माह की औसत में आयु में कमी हुई, तो यहाँ पर 22 माह की कुल कमी हुई, मतलब 1 वर्ष 10 माह लो या 24 में से 22 माह घटाओ, 24 माह में से 22 माह घटाए, तो यहाँ पर जो नए हैं उनकी आयु कितनी होगी? कुल 36 वर्ष और 2 माह। अब इनकी औसत निकालेंगे तो 2 से उड़ाए 18 वर्ष और 2 का इसमें भाग लगेगा, 18 वर्ष और 1 माह। ठीक, तो ये नए खिलाड़ियों की औसत आयु हो गई है अपने पास। एक और लास्ट सवाल है, सिंपल सा है। एक कक्षा के 5 विद्यार्थी, ये लिखे 5, 50 किलोग्राम छात्र के स्थान पर ये 50 किलोग्राम ये जाने वाला, ठीक है, प्लस माइनस और इधर हो जाएगा आपके आने वाला। 5 खिलाड़ी है, 5 छात्र है क्या? चलो छात्र ले लो, खिलाड़ी ले लो। 5 विद्यार्थी में से 50 किलोग्राम के स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार में 2 किलोग्राम की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, मतलब औसत भार बढ़ेगा। अब 5 खिलाड़ी है, औसत में 2 की वृद्धि हुई, मतलब कुल वजन कितना बढ़ गया? ये कुल आयु कितनी बढ़ गई? तो 50, 5 दूनी 10 किलोग्राम अधिक भार का है कौन? आने वाला। 5 विद्यार्थी में से 50 किलोग्राम छात्र के स्थान पर नए छात्र के आने से औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, मतलब कुल 10 किलोग्राम अधिक भार का है, वो कितने किलोग्राम का है? तो 60 किलोग्राम का। ठीक है फ्रेंड्स। और अब अगर यहाँ पर ऐसा ही सवाल आ जाता है, 5 छात्र हैं, उसमें 60 किलोग्राम के स्थान पर नए छात्र के 60 किलोग्राम छात्र के आने से, क्या बोलेगा वो? आने से औसत आयु में, औसत किलोग्राम में 2 किलोग्राम की कमी हो जाए, मतलब कि ये क्या कर देंगे यहाँ पर? माइनस, तो 5 दूनी 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाने वाला, जाने वाला जो कि क्या है अपने पास? क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो यहाँ पर ये भी जाने वाला था, यहाँ पर आया, औसत में वृद्धि हुई तो प्लस कर दिया, यहाँ पर ये आने वाला था। अब आने वाला कितने का था? 60, नया सवाल है दूसरा, 60, और यहाँ पर 5 छात्र है, 5 दूनी 10, तो ये जाने वाले 60 किलोग्राम के आने से औसत में क्या हो जाती है? 2 की कमी हो जाती है, मतलब आने वाला कुछ अधिक भार का है। क्या हो जाएगा वो? अब देखो ये माइनस भी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 60 में 10 कितने हो जाएंगे? 70। जो जाने वाला है, जाने वाला वो कुछ अधिक भार का है, और यहाँ पर 60 के आने से औसत में 2 की कमी हुई, मतलब ये कुछ अधिक का है, ये कम का है। अब ये 10 कम का है, मतलब कि जाने वाला 10 अधिक का, मतलब कितने का? 70 का। ऑल द बेस्ट फ्रेंड।